आज की वीडियो में मैं आपको आंसर शीट बताने वाला हूँ 10th स्टैंडर्ड के एक स्टूडेंट की। अब ये आंसर शीट किस चीज़ की है इससे आपको फ़िलहाल इधर कुछ भी लेना देना नहीं है। आज की वीडियो में आपको कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी जब भी आप आपका बोर्ड का पेपर देने जाओ तब। ठीक है, आज की वीडियो में अगर आप अभी ये पेपर देख रहे हो तो इस स्टूडेंट को इसमें 100 में से 61 मार्क्स मिले हैं। ये जो पेपर आप देख रहे हो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का ये पेपर है। तो इस स्टूडेंट ने ऐसी क्या क्या गलतियां इस पेपर में की थी जिससे कि इसे इतने कम मार्क्स यहाँ पे मिले हैं, जो गलतियां अगर आप आपके एग्जाम में करोगे तो आपको भी कम मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में आपको क्या सीखना है, आपको बस इतना सीखना है कि आपको कौन सी गलतियां आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं करनी है जिससे कि आपके जो मार्क्स है वो आपके हाथ में रहे। ठीक है, तो आज के वीडियो में अभी हम जो कुछ भी देखेंगे उसे आपको एकदम ध्यान से समझना है और अच्छे से आपको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से आंसर इसने राइट करना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे इस बंदे ने क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले सॉल्व किया है। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या है, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको टाइम मैनेज नहीं होता है, ठीक है, यानी कि आपकी स्पीड थोड़ी स्लो है, तो आप क्या कर सकते हो, जो भी सबसे ज़्यादा मार्क्स के वेटेज के क्वेश्चंस है वो सबसे पहले आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब इंग्लिश के पेपर में सबसे ज़्यादा मार्क्स किस चीज़ को होता है, तो वो होते हैं राइटिंग स्किल्स को। ठीक है, तो अगर आपकी राइटिंग थोड़ी स्लो है तो आप राइटिंग स्किल्स से आपका जो पेपर है वो शुरू कर सकते हो, जिससे कि फिर जो भी छोटे छोटे पैसेज के क्वेश्चंस वो आप आराम से बाद में कर पाओगे। ठीक है, अब राइटिंग स्किल्स में भी आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको एक क्वेश्चन को कम से कम 10 मिनट ही देने हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम भी देना नहीं है राइटिंग स्किल्स में, 10 मिनट बहुत है। ठीक है, एक क्वेश्चन को आपको कम से कम 10 मिनट में ही सॉल्व करना है, इससे ज़्यादा टाइम आप कोई भी राइटिंग स्किल को मत दीजिए। ठीक है, आपको 2 पेजेस लिखने हैं या फिर आप ज़्यादा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट मिनिमम आपको 2 पेजेस तो लिखने ही हैं। और सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन होता है वो मोस्ट प्रोबेबली आपका लेटर होता है। अब लेटर में हमें कौन सा लेटर लिखना चाहिए, तो लेटर में मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको फॉर्मल लेटर आप लिखते हो तो वो उसमें मार्क्स मिलने के चांसेस जो है ज़्यादा होता है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इनफॉर्मल में मार्क्स मिलते नहीं हैं, बट फॉर्मल में जो आपका सिंटैक्स होता है वो प्रॉपरली आपको पता होता है, तो आप सिंटैक्स वाइज आपका जो लेटर है यहाँ पे लिख सकते हो। और इसमें ज़्यादा आपको लिखना भी नहीं पड़ता है, आपको बस एड्रेस लिखना होता है, कहाँ से भेजा है, फिर किसको भेजा है, फिर सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर जो भी आपका कंटेंट है वो यहाँ पे कंटेंट लिखना होता है। अब लेटर लिखने के लिए यहाँ पे 3 पैराग्राफ्स आपको कंपलसरी लिखने होते हैं। अब देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ में आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, फिर सेकंड पैराग्राफ जो होता है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, जिसमें जो भी आपका प्रॉब्लम है वो कंटेंट उसके अंदर होना चाहिए, फिर थर्ड पैराग्राफ जो है वो थैंकिंग पैराग्राफ होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि आपका जो लेटर है वो एकदम सिस्टमेटिक दिखता है और आपका जो प्रेजेंटेशन है वो भी बहुत बढ़िया दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस स्टूडेंट को अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 2.5 ही मार्क्स मिले हैं, बल्कि ये जो क्वेश्चन था वो पूरे 5 मार्क का क्वेश्चन था। तो यहाँ पे पूरा सिंटैक्स प्रॉपरली फॉलो हो रहा है क्या, तो देखिए दोस्तों, आपको हैंड राइटिंग भी आपकी जो है वो बहुत ही बढ़िया रखनी है, तो आपको हैंड राइटिंग भी अच्छी निकालनी है। ठीक है, आप चाहे तो एक बार ये लेटर गो थ्रू कर सकते हो और आप इम्प्रूव कर सकते हो कि आप आपके लेटर में और क्या अच्छा कर सकते हो। ठीक है, मैंने अभी आपको कहा है कि आपको आपका लेटर 3 पैराग्राफ्स में लिखना है, तो इस स्टूडेंट ने यहाँ पे 2 ही पैराग्राफ लिखे हैं और वो सारा कंटेंट जो एक्चुअली लेटर में होना चाहिए वो इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्व आपको अच्छे से करना है। आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा लेटर्स पढ़ोगे तो आपकी जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से, फिर आपके फाइनल एग्जाम में भी आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे। ठीक है, फिर आपको थैंक यू वगैरह करना है। ओके, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इस स्टूडेंट ने क्या किया है, डायलॉग राइटिंग किया है। ठीक है, अभी इंग्लिश में राइटिंग स्किल्स में आपको इंटरव्यू और डायलॉग इन दोनों में से एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तो स्टूडेंट ने यहाँ पे डायलॉग किया है। ठीक है, डायलॉग भी अच्छे से लिखा है। अब डायलॉग में क्या होना चाहिए, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आप लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायलॉग भी आपका सिस्टमेटिक होना चाहिए, आपको अच्छे से डायलॉग लिखना होता है, पॉइंट टू पॉइंट जो भी मेन पॉइंट्स है वो आपके डायलॉग में दिखने चाहिए। ठीक है, तो इस डायलॉग में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 3 मार्क्स ऐसे मिले हैं। इसका रीज़न ये है कि जो भी आपको डायलॉग के लिए टॉपिक दिया गया है वो पूरे जो टॉपिक है वो इस डायलॉग के अंदर कवर नहीं हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको जो कुछ भी बोला गया है वो 100% पूरा कवर करना है आपके डायलॉग राइटिंग में। ठीक है, तो आप एक बार डायलॉग भी चाहो तो पढ़ सकते हो,
नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो डूज एंड डोंट्स आपको लिखने होते हैं। डूज एंड डोंट्स एक्चुअली एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें आपको मार्क्स जो है दे दिए जाते हैं। तो आपको जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको ब्लॉक में से पैराग्राफ बनाना है और पैराग्राफ में से ब्लॉक बनाना है, तो आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप वहाँ पे पैराग्राफ में से ब्लॉक ही चूज़ कीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होता है वो ईजी होता है और आपको इसमें मार्क्स मिलने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं, जिसे हम वर्बल टू नॉन वर्बल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये वर्बल टू नॉन वर्बल का क्वेश्चन है। इसमें अगर आप देखोगे तो 3 मार्क्स मिले हैं। इस 3 मार्क्स इसलिए मिला है ताकि इस स्टूडेंट ने इसमें सारे पॉइंट जो है जो भी पूछे गए थे वो कवर नहीं किए हैं। ठीक है, इसमें डूज एंड डोंट्स जो थे वो ज़्यादा थे, इसने सिर्फ 5 लिखे हैं, इसलिए यहाँ पे इसे 3 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, अगर ये 2-4 डूज एंड डोंट्स और ज़्यादा लिख देता तो यहाँ पे इसे 5 मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो स्पीच लिखी है। स्पीच का जो सिंटैक्स वो आपका प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे स्पीच में देखोगे तो स्पीच में इसे कितने मार्क्स मिले हैं? 3 मार्क्स मिले हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा था कि आपका पैराग्राफ जो है बड़ा दिखना चाहिए, यानी कि वो भले ही बड़ा ना हो बट वो बड़ा दिखना चाहिए। ठीक है, एग्जामिनर को देख के अच्छा लगेगा। और आपको कभी भी इस तरह की अंडरलाइन यहाँ पे करनी नहीं है जैसे कि स्टूडेंट ने की है। ऐसी ऐसी अंडरलाइन मत कीजिए क्योंकि वो थोड़ा अनप्रोफेशनल दिखता है। ठीक है, आप चाहे तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, इस तरह से मत कीजिए। ठीक है, तो वो आपका जो पेपर का प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा बिगड़ जाता है। तो आपको अच्छे से लिखना है। यहाँ पे पैराग्राफ भी आपको छोटे छोटे लिखने हैं और पूरे भरे भरे पैराग्राफ दिखने चाहिए। ठीक है, मार्जिन कभी भी आपको इतनी बड़ी ड्रॉ नहीं करनी है। अगर आप इतनी बड़ी मार्जिन ड्रॉ करोगे तो आपका जो कंटेंट है वो बहुत ही छोटा दिखता है। ठीक है, ये गलतियाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, तो ये गलती आपको यहाँ पे नहीं करनी है। तो यहाँ पे इसे अगर आप देखोगे तो 2-3 मार्क्स मिले हैं। अगर ये पूरा लिखता है तो मे बी इसे 4 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो राइटिंग स्किल्स में वैसे आपके मार्क्स जो है ज़्यादा तो जाता ही है, तो आपको कम से कम मार्क्स जाए ऐसी कोशिश आपको यहाँ पे करनी होती है। ठीक है, फिर अगला अगर आप देखोगे तो राइटिंग स्किल्स का जो सेक्शन है यहाँ पे इसने कंप्लीट कर दिया है। अगला सेक्शन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सेक्शन 1 यानी कि लैंग्वेज स्टडी। यहाँ पे आपका जो सीन पैसेज अनसीन पैसेज वगैरह जो होता है वो सब कुछ यहाँ पे होता है। तो सीन अनसीन पैसेजेस में आपको एकदम प्रॉपरली लिखना है। प्रॉपरली इन सेंस आपको क्वेश्चन नंबर प्रॉपर लिखना है, सब क्वेश्चन प्रॉपर लिखना है। ए सॉल्व कर रहे हो या A1 सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है। फिर आपको आंसर वगैरह प्रॉपरली लिखना है। अगर आप प्रॉपरली आंसर्स लिखते हो तो आपको यहाँ पे पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो 8 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 8 क्वेश्चंस के पूरे 8 मार्क्स यहाँ पे मिल चुके हैं। तो ये एक्चुअली लैंग्वेज स्टडी है, यानी कि ये ग्रामेटिकल का पार्ट है, ग्रामर का पार्ट है। ठीक है, तो इधर ग्रामर के इसमें से पूरे 8 मार्क्स मिल चुके हैं। अगला अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इसने सॉल्व किया है मेक सेंटेंस है। आई थिंक ये होमोफोन्स होते हैं ना आपके, सेल और सेल, ये यहाँ पे दिया है, तो इसे यहाँ पे पूरा 1 मार्क्स मिल चुका है। फिर यहाँ पे इसे 3 मार्क्स मिल चुके हैं। ठीक है, यानी कि 4 मार्क का ये क्वेश्चन था, तो यहाँ पे पूरे 4 मार्क्स स्टूडेंट को मिल चुके हैं। ग्रामर में आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है, क्योंकि ग्रामर एक ऐसा पार्ट होता है जो कि स्कोरिंग पार्ट होता है। ठीक है, उसमें अगर आप गलती कर देते हो तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही लो हो जाता है। इसलिए आपको ग्रामर की पढ़ाई एकदम बढ़िया तरीके से करके जानी है और ग्रामर में आपको पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं। ठीक है, स्टूडेंट ने भी यहाँ पे ग्रामर में पूरे मार्क्स स्कोर कर लिए है। ठीक है, यहाँ पे 8 मार्क्स और यहाँ पे पूरे 4 मार्क्स। तो इस तरह से आपको ग्रामर का पार्ट यहाँ पे सॉल्व करना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसने यहाँ पे एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया है, सेकंड आई थिंक इसने सॉल्व यहाँ पे नहीं किया है। तो आप ट्राई कीजिए कि आप ग्रामर के सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करें। अगला अगर आप देखोगे तो ये है टेक्सचुअल पैसेज, यानी कि जो पैसेज आपके टेक्स्ट बुक का है, यानी कि सीन पैसेज। ठीक है, तो पैसेज भी इसने अच्छे तरीके से लिख दिया है। पैसेज में अगर आप देखोगे तो ये जो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस होते हैं लाइक ए का सब पॉइंट A B। ठीक है, तो ये आपको प्रॉपरली लिखना है। और A2 अगर आप यहाँ पे देखोगे तो A2 मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है आपका, होता है वो पर्सनल रिस्पॉन्स। पर्सनल रिस्पॉन्स में आपको कभी भी इतना छोटा पैराग्राफ नहीं लिखना है। पर्सनल रिस्पॉन्स में आपको कम से कम 4 से 5 लाइंस लिखनी है। 5-6 लाइंस लिखोगे और थोड़ा भर के लिखोगे। ठीक है, यानी कि टीचर को वो थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए और कुछ सेंस होना चाहिए जो भी आप आंसर में लिख रहे हो, यानी कि आपके पैसेज से वो रिलेटेड ही होना चाहिए। आप ऐसा कुछ भी यहाँ पे फेंका फेंक नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको एटलीस्ट स्टार्टिंग के कुछ लाइंस तो प्रॉपर लिखनी ही होगी पर्सनल रिस्पॉन्स में, जो भी आपके पैसेज से रिलेटेड है वो। ऑल राइट, अगला अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो वो देखिए, ये पूरा पैसेज का ही क्वेश्चन है। तो पैसेज के इसने अच्छे तरीके से सॉल्व किया है। पैसेज में क्या होता है, जो भी पैसेज में आपको आंसर्स ढूंढने होते हैं और वही आपको यहाँ पे लिखने होते हैं। ठीक है, लिखने का तरीका भी सही होना चाहिए, तो ही आपको यहाँ पे पूरे मार्क्स मिलेंगे।
ठीक है। ये देखिए A5 यहाँ पे पर्सनल रिस्पॉन्स है 1.5 यहाँ पे इसे मार्क्स मिला है। ठीक है, अगर आप थोड़ा और बड़ा लिखते तो आपको यहाँ पे 2 मार्क्स भी पूरे मिल जाते। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि सेकेंड पैसेज जो है यहाँ पे टेक्सचुअल का, तो सेकेंड पैसेज भी इसने अच्छे से सॉल्व कर दिया है, तो यहाँ पे इसे 4 मार्क्स मिले हैं। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो लाइक B3 है, B3 ग्रामर का पार्ट है, यहाँ पे इसे आई थिंक 2 मार्क्स मिल चुके हैं। फिर B4 में इसे आई थिंक इसने रॉन्ग कर दिया है, तो इसे B4 के 2 में ही सिर्फ 1 मार्क मिला है। तो अगर आप गलत सॉल्व करते हो तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स जाने ही हैं। आज की वीडियो में बस आपको प्रेजेंटेशन के बारे में थोड़ा बहुत बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे B5 इसने सॉल्व भी नहीं किया है, यहाँ पे आई थिंक पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन था। अगला अगर आप देखोगे तो पोएट्री, अभी पैसेज वगैरह हो गया, अभी पोएट्री। ठीक है, पोएट्री में क्या होता है आपका होता है ना, आपको एप्रिसिएशन वगैरह लिखना होता है, एप्रिसिएशन भी होता है और पोएम के ऊपर आपके क्वेश्चंस भी होते हैं। ठीक है, तो ये पोएम के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 मार्क्स मिल चुके हैं पहले 2 क्वेश्चंस के। A2 जो है पर्सनल रिस्पॉन्स है, पर्सनल रिस्पॉन्स में आपके मोस्टली मार्क्स जो है जाते हैं, तो आपको यहाँ पे कुछ अपने एफर्ट्स डालने हैं और आपको अच्छे से पर्सनल रिस्पॉन्स लिखना है, जिससे कि आपको यहाँ पे 2 मार्क्स मिल जाए। ठीक है, आराम से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी A3 इसने सॉल्व कर लिया है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 का B अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एप्रिसिएशन आपको यहाँ पे सॉल्व करना था। ठीक है, पोएम का टाइटल वगैरह आपको दिया होता है आपके क्वेश्चन पेपर में, तो आपको यहाँ पे एप्रिसिएशन लिखना होता है। एप्रिसिएशन लिखते वक्त कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, इसके ऊपर अगर आप सेपरेट वीडियो चाहते हो तो वैसे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी आपका एप्रिसिएशन भी जो है प्रॉपरली यहाँ पे लिखा होना चाहिए, सारा पोएट का नाम, पोएम कब लिखी गई थी, पोएम का मेन टाइटल क्या है, फिर उसमें क्या बताया गया है, क्या हिस्ट्री है पोएम की, हमें पोएम में से क्या सीखने मिला, सब कुछ आपको राइम स्कीम वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको मेंशन करना होता है जब भी आप यहाँ पे एप्रिसिएशन करते हो किसी भी पोएम का। ठीक है, आप एक बार चाहो तो यहाँ पे एप्रिसिएशन पढ़ सकते हो। ये जो पोएम है एनिमल्स पोएम है इंग्लिश टेक्स्ट बुक में की, तो आप चाहे तो पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो सेक्शन 3 है, ये नॉन टेक्सचुअल पैसेज यानी कि अनसीन पैसेज, तो ये भी इसने सॉल्व कर दिया है। अगर आप गलत लिखोगे तो आपके मार्क्स जो जाने ही वाले हैं। ठीक है, तो आपको सही आंसर लिखने हैं, मैं बस आपको जो पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे A5 जो है पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इसने अच्छे से लिख दिया है, तो इसे यहाँ पे 2 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, अगर आप पिछला देखोगे तो उसमें उसे 1.5 मार्क्स ही मिले थे, तो आपको अच्छे से लिखना है। फिर यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन नंबर B, तो यहाँ पे इसे लिखना था 1/3। ठीक है, यानी कि इसे समरी लिखनी थी अनसीन पैसेज की, तो समरी इसने लिख दी है, बहुत ही छोटी समरी लिखी है। अभी इसे यहाँ पे सिर्फ 2 मार्क्स मिले हैं, उसका एकमात्र रीज़न ये है कि इसने समरी छोटी तो लिखी ही है, बट इसने क्या किया है, जो भी नॉन यानी कि अनसीन पैसेज में जो भी पार्ट दिया गया था वो पूरा पार्ट यहाँ पे समरी में कवर नहीं किया है। ठीक है, कोई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ जो अनसीन पैसेज होते हैं ना उसमें किस एज इट इज़ जो लाइन्स है वो कॉपी कर देते हैं, तो आपको उससे कभी भी मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। आपको सारा जो समरी है अच्छे से सब कुछ कवर होना चाहिए आपके समरी में। ठीक है, जो भी आपके पैसेज में आपको दिया है, तो यहाँ पे इसने अच्छे से लिखा नहीं है, इसने बस सिंपली कॉपी पेस्ट कर दिया है जो भी इसके पैसेज में दिया गया था, तो इसे यहाँ पे सिर्फ 2 मार्क्स मिले। फिर अगला अगर आप देखोगे तो क्रिएटिव राइटिंग नाम का क्वेश्चन है, ये एक्चुअली राइटिंग स्किल्स का ही पार्ट है, इसने लास्ट में सॉल्व किया है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ठीक है, ठीक ठाक इसने लिखा है, तो यहाँ पे इसे 2.5 मार्क्स ही मिले हैं। आपको प्रॉपर पैराग्राफ्स वगैरह सिंटैक्स वगैरह फॉलो करना होता है, एक ही पेज का आंसर लिखा है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको एटलीस्ट 2 पेजेस का आंसर यहाँ पे लिखना ही है। फिर नेक्स्ट भी अगर आप देखोगे तो ये है द लॉस्ट, आई थिंक ये स्टोरी राइटिंग है, तो स्टोरी राइटिंग में भी इसे 2.5 मार्क्स ही मिले हैं। तो आपको जो भी आपके राइटिंग स्किल्स होते हैं वो 2-2 पेजेस के एटलीस्ट लिखने ही हैं। ठीक है, अगर आपको टाइम कम है तो आप सिर्फ एक लिखिए, बट आपको क्वेश्चन जो है छोड़ने नहीं है। ठीक है, आपको अटेम्प्ट तो पूरे करने हैं, अगर आपको टाइम नहीं है तो आप एक कर सकते हो, बट आप ट्राई कीजिए कि आप राइटिंग स्किल्स के लिए कम से कम 2 पेजेस तो लिखे ही लिखे। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप यहाँ पे पूरी टोटल करोगे तो यहाँ पे टोटल मार्क्स जो है 61 है। अभी सबसे ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे किस में गए, तो सबसे ज़्यादा मार्क्स अगर आपने नोटिस किया होगा तो सबसे ज़्यादा मार्क्स जो गए हैं वो है राइटिंग स्किल्स में, तो आपको राइटिंग स्किल्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। फिर पोएम की एप्रिसिएशन के ऊपर भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, तो ही आप आपके लैंग्वेज के यानी इंग्लिश के पेपर में ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पोस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।